21,600 श्वास नित्य प्रति इस शरीर के द्वारा निकलती है। प्रतिदिन और वो परमात्मा उस श्वास की गिनती अपने पास रखता है। एक एक श्वास की गिनती मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में। एक एक श्वास इक्कीस 21,600 श्वास की गिनती मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में रहती है। अब हम जैसा कर्म करते हैं, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन 21,600 श्वास की जो गिनती है, आप पूरी श्वास 21,600 श्वास में से 21,600 श्वास आप भगवान को भले मत दो, भले मत 21,600 श्वास में से भले आप 21,600 श्वास परमात्मा को पूरी मत दो, पर इतना जरूर ध्यान रखें कि उसमें से मात्र थोड़ी सी श्वास, मात्र थोड़ी सी श्वास यदि हम भगवान शंकर के नाम स्मरण में, भगवान शंकर के नाम उच्चारण में लगा देते हैं, तो बाकी की जितनी श्वासें वो सारी की सारी श्वासें मेरा देवाधिदेव महादेव उसको पवित्र कर देता। जैसे आपने एक अंदाजा लगाया होगा, एक स्मरण किया होगा कि बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है और बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है, और भंडारा जब हो रहा है तो उसमें बहुत सारी सब्जी बनी, बहुत सारी पूरी बनी, बहुत सारा चावल बना, बहुत सारी बूंदी बन गई, बहुत सारा सेव बन गया, बहुत सारी पकवान, बहुत सारी मिठाई बन गई। अब जरा आप अंदाजा लगाइए, आप अपने स्मरण में उसको लेकर रखिए, जितनी पूड़ी बनी है, जितनी सब्जी बनी है, जितना सारा सामान बना है, जितनी सारी सामग्री बनी है, क्या सारी की सारी सामग्री हम भगवान के सामने ले जाके भोग में रख देते हैं? जम के बोला जरा नहीं। हम क्या करते हैं कि उसमें से थोड़ी सी सामग्री, थोड़ी थाली लगाकर थोड़ा सा सामान, उसमें से थोड़ी सी पूड़ी, थोड़ी सी बूंदी, थोड़ा सा सेव, थोड़ी सी सब्जी हम उस थाली में लगाकर भगवान के सामने भोग लगाने में रख देते हैं। भोग लगाने में हमने वो थोड़ी सी सामग्री रख दी और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। भंडारे में ढेर सारी सामग्री बनी पर हमने भंडारे की पूरी सामग्री को भगवान के सामने नहीं रखा। भगवान के सामने हम पूरी सामग्री को लेकर नहीं गए, पर थोड़ी सी सामग्री हम भगवान के सामने लेकर चले गए, थोड़ी सी सामग्री भगवान के सामने लेकर चले गए। अब जो हमने थोड़ी सी सामग्री भगवान को दी है, थोड़ा सा भोग जो हमने भगवान को लगाया है, वो थोड़े से भोग का सामग्री प्रसाद हमने पूरे सामान में, जो हमने पूरी बनाई है, जो सब्जी बनाई है,
जो बूंदी बनाई है, जो सेव बनाया है, हमने सारा के सारे में ले जाकर उसको मिला दिया तो क्या हो गया, जितनी सामग्री बनी थी वो सारे की सारी क्या बन गई, हो प्रसाद में। भोग कितना लगाया था, थोड़ा सा ले जाकर हमने उस पूरी सामग्री में उसको डाल दिया। जब पूरी सामग्री में डाल दिया तो वो सारा सबकी सब वो भोग प्रसाद हो गया, सारा का सारा वो भोग बन गया। उसी तरह जैसे बहुत सारी सामग्री में थोड़ा सा प्रसाद भी अगर हम ले जाकर डाल देते हैं तो वो पूरा की पूरा प्रसाद बन जाता है। उसी तरह 21,600 श्वास में से अगर 2 श्वास में भी हम शिव का नाम ले लेते हैं तो हमारी पूरी श्वास शुद्ध हो जाती है, शिवमय हो जाती है, भगवान भगवान शिव के विरल भक्ति में वो श्वास नीले हो जाती है। एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का भजन, एक क्षण का कीर्तन भी हमारे जीवन को शुद्ध बना दे, हमारे जीवन को सार्थक बना दे। जरूरी नहीं कि आप बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में बैठे रहे, बहुत घंटों तक। एक क्षण के लिए हम अगर परमात्मा के करीब में जा रहे हैं, एक क्षण के लिए हम भगवान के नजदीक में जा रहे हैं तो भगवान हमारी सभी भक्ति को स्वीकार करना है, भगवान हमारी सभी भक्ति को प्राप्त करना है। कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जाओगे तो बिल्कुल सामने जाकर बैठो, जरूरी नहीं। कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जाओ तो बिल्कुल सम्मुख में भगवान के जाकर बैठो, जरूरी नहीं। यहाँ इतने शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आए, लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, चिलचिलाती हुई धूप में बैठे हैं। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनको